तो जी यास्मीन आज मेरी 5 बुरी आदतें बता रही है। 5 बुरी आदतें इसने मेरी तो बता दी, अब जरा मैं आपको इसकी 5 बुरी आदतें बताता हूँ। इनकी अच्छी आदत यह है कि मुझे इन्होंने पाकिस्तान में रहना सिखाया है, जो अमजद की बताने लगी हूँ 10 अच्छी आदतें। इसकी बुरी आदतें मैं गिनवाता हूँ, पूरी रात गुजर जाएगी, मुझे इतना परेशान करती है। कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी अच्छी आदतें याद नहीं आ रही। बुरी कौन सी आदत है ये बताओ। बुरी आदतें को तकरीबन 3 दिन लग जाएंगे मुझे बताते बताते। असल में तुम्हारी अच्छी आदतें हैं नहीं कोई। 10 अच्छी है और 10 बुरी, ये बताओ ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अमजद असलम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमजद यास्मीन व्लॉग्स। ये दाना देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर आके जो है ना नाक के ऊपर अजीब सी जगह पर दाना आ गया, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो ये सामने ही बिल्कुल नज़र आता है। तो जी व्लॉग शुरू करने लगे हैं। आज नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते में सेम वही चीज़ें हैं, बार बार आप लोगों को दिखाएंगे तो आप बोलेंगे यार हर रोज़ एक ही चीज़ दिखाते रहते हैं। तो जी नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, मौसम आज फिर अच्छा हो रहा है और थोड़ी सी वीडियोस बनाते हैं और बाहर का थोड़ा सा आपको मौसम दिखाते हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं ये अभी कुछ नहीं बता रहे, आपने चुपचाप व्लॉग देखना। व्लॉग आज बहुत मज़े का होना। इससे पहले कि ये 2 पराठों को निपटा दे मैं शुरू करता हूँ नाश्ता। है नमक डालो। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि इस रूम में हमारा लास्ट डे है, बट एक दिन और गुजर गया और अब जो है हम अपना सामान वगैरह उठा के ऊपर वाले रूम में जा रहे हैं। और इससे ऊपर रूम है वो बहुत अच्छे है। उसका ये फ़ायदा है कि उसका व्यू बहुत अच्छा है, बाहर निकलने का, बाहर खड़े होकर वीडियोस बना सकते हैं। बेंगलुरु नुमा है ना, तो ऊपर जो है ना वीडियोस बना सकते हैं और व्यू अच्छा आता है। तो हमने इनको बोला यार हमारा तो काम ही टिकटॉक का है, तो हमें जो है ना ऊपर रूम दो। तो हमें जो है ना अब ये इन्होंने बोला कि आपको ऊपर रूम देते हैं। अभी इन्होंने बोला अभी हम सामान वामान अपने पैक कर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं। हमें आपको पता है आधे घंटे में पूरा सामान फैला देते हैं। जो फैला हुआ सामान है वो सब जमा करके ऊपर वाले रूम में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके जो है ना अच्छा व्यू नज़र आएगा और वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं कि कौन सा रूम है। इस रूम में हम लोग आ गए हैं अब और यहाँ पर हमारी शिफ्टिंग हो गई है इस रूम में। पहले हम थे छोटे रूम में, हमारा ये रूम है, इस रूम में शिफ्ट हो गए। ये रूम थोड़ा उससे बेहतर है, वो नीचे था, बस फ़र्क ये है कि ये जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे है, लेकिन ये बेहतर है रूम जाना में, है ना। वॉशरूम भी इसका अच्छा है। अभी भी जो है ना हमें आधा घंटा तो लग जाएगा सामान सेट करने में, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं ना, जिस रूम में जाते हैं तो सामान सारा खोल के बिखेर देते हैं। जो रेडी होता हूँ, मेरा रेडी ऑन होता है सिर्फ कंघी देना, और जो इसका रेडी ऑन होता है वो ये देख लें कि इसने जो है ना कोई 20 मिनट लगा के 20 मिनट लगा के ये माथे वाला लगाया है। और मेकअप करते हुए तकरीबन कितना टाइम लगाया? 15 मिनट। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं हम। अगर यहाँ बैठे बैठे मैं तुम्हें नीचे धक्का दे दूँ तो तुम बच जाओगी या मर जाओगी? दिन लेते मरांगा। मुझे भी साथ लेके गिरोगी? नहीं, मैं तुम्हें अकेले को धक्का दूंगा ना यहाँ से। नहीं, मैं तेरे नाल मराना, मैं तो फड़ लूंगा। ओ गिर जाएंगे वो दोनों वाकई गिर जाएंगे यार, हट जाते हैं यहाँ से ना। हाँ, टिकटॉक पे वीडियो लगाई तो उस पर कमेंट आया कि ये इतनी गर्मी में हाई नेक पहनी हुई है। यकीनन हमें तो ठंड लग रही है, लाहौर में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और कूल मौसम हो रहा है। इसमें हल्की हाँ एसी भी और ठंडी हवा लग रही है मज़ेदार वाली। इसमें मोटी शर्ट मैंने भी पहनी हुई है, लेकिन बिल्कुल भी जो है ना हमें गर्मी नहीं लग रही। ठंडा ठंडा मौसम है और बहुत शानदार मौसम है। हाँ, मेरे अंदर 10 चीज़ें कौन सी आपको अच्छी लगती हैं वो आपने बताना है, और फिर जो है ना मेरे अंदर जो 5 चीज़ें बुरी हैं वो बताना, और मैं फिर बताऊंगा कि तुम्हारे अंदर 10 चीज़ें कौन सी अच्छी हैं, फिर मैं तुम्हारे अंदर 5 चीज़ें जो बुरी हैं वो बताऊंगा। सही है भाई? 10 अच्छी है और 10 बुरी, ये बताओ ना। 10 नहीं ना, बुरी कम हो। बुरी फिर तुम ढूंढते ढूंढते तुम बोलोगी तुम्हारे अंदर कोई भी बुरी नहीं है फिर। हाँ तो जी यास्मीन जो है ना आज मेरी 5 बुरी आदतें बता रही है आप लोगों को कि मेरे अंदर 5 कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जो इसको अच्छी नहीं लगती। बताओ भाई। अब पहले खा लो। हैं? पहले खा लो। पहले खा लो फिर बताना। हाँ, पहले खा लो और तो पहले खा लो, खाना खाऊंगा और तो बाद बताऊंगा। 5 तो मैं बताने लगी हूँ अमजद की 5 बुरी आदतें। पहली बुरी आदत बताती हूँ, वो कौन सी ऐसी आदत है जो मुझे बहुत जहर लगती है। वो ये आदत है, जब मैं सारे काम कर कर आके एंड में इनके पास बैठती हूँ ना, ये ऐसे मोबाइल में घुसे होते हैं, मुझे इतने जहर लग रहे होते हैं ना, दिल करता है मोबाइल में तोड़ दूँ। पहली बुरी आदत इनकी ये है कि मोबाइल से निकलते ही नहीं है। और दूसरी बुरी आदत इनकी ये है, जब कोई इनको कुछ बोलता है, समझाता है, तो ये किसी की नहीं सुनते। सुन लेते हैं लेकिन करते ये खुद की है, तो वो आदत मुझे बुरी लगती है। मैं कहती हूँ जिनकी सुनो ना तो उनकी एक आधी बात मान भी लेनी चाहिए। तो ये हो गई 2। तीसरी इनकी बुरी आदत ये है, जैसे कि अब मैं कुरकुरे खा रही हूँ, ये अपने नेल्स खाते हैं। मैंने इनको इतनी बार मना किया है कि नेल्स नहीं खाया करो। अच्छा, मैं इनका हाथ मुंह से निकाल दूंगी ना, इस तरह करेंगे, मैं हाथ निकाल के इधर उधर देखूंगी तो ये वापस स्टार्ट कर देते हैं खाना। तो तीसरी इनकी बुरी आदत ये लगती है मुझे। चौथी इनकी बुरी आदत ये है कि इनको
गालियां देना बहुत पसंद है। जिनको भी देख लेंगे ना उनको गालियां देते हैं, रोड पे चलते बंदे को गाली दे देते हैं। मैं बोलती हूँ क्यों दी है गाली, तो मुझे आगे से बोलते हैं क्यों, मेरा दिल करा था, और तो किसी को मैं दे नहीं सकती। तो ये बेचारे किसी को गालियां दे नहीं सकते, जो रोड पे आते जाते लोग हैं उनको छेड़ना, उनको तंग करना, उनको गालियां देना, ये इनकी बुरी आदत है। मैं इनको बहुत समझाती हूँ लेकिन ये समझते नहीं। तो पांचवी जो बुरी आदत है ना वो इनकी ये है, जब इनके घर वालों में से किसी की कॉल आती है तो ये जो है ना साहब, ये उनकी कॉल ही नहीं रिसीव करते। अगर कर भी लें तो 2-3 मिनट में ही निपटा देते हैं, और घर वाले कॉल मुझे करते कि अमजद साहब कहाँ हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो वो उनसे मैं बात करती हूँ अमजद बन के, क्योंकि अमजद साहब जो है ना वो बात नहीं करते। ये बुरी आदत है इनकी। तो जी 5 बुरी आदतें इसने मेरी तो बता दी, अब जरा मैं आपको इसकी 5 बुरी आदतें बताता हूँ, और सीट बेल्ट को बांध के बैठिएगा क्योंकि इसकी जो बुरी आदतें हैं ना बहुत खतरनाक वाली है। मैं बताने लगा हूँ सबसे पहली बुरी आदत। सबसे पहली बुरी आदत इसकी ये है कि ये मजाक कर ले मेरे साथ, मुंह से करे, हाथ से करे, जैसे भी करे बिल्कुल ओके है। जब मैं मजाक करूं, मुंह से करूं या हाथ से करूं, ये सीरियस हो जाती है। ये मैं हाथ से करूं तो ये समझती है कि मैंने इसको बहुत ज्यादा तेज मार दिया या बहुत ज्यादा तेज पहाड़ गिरा दिया इसके ऊपर। या मैं मुंह से कोई बात करूं तो इसके दिल पे लग जाती है, इसके आंसू जो है ना ऐसे बहना शुरू हो जाते हैं कि जैसे मैंने जो है ना इसके ऊपर बहुत जुल्म ढा दिए हैं। ये इसकी पहली बुरी आदत है, ठीक है। दूसरी इसकी बुरी आदत ये है कि जब भी मैं व्लॉग एडिट कर रहा होता हूँ या कुछ बना रहा होता हूँ, कुछ काम कर रहा होता हूँ, मतलब कि जो हमारी फील्ड है, जो हमारा काम है, वो मैं जब काम कर रहा होता हूँ उस काम के दौरान इसने आगे मुझे तंग करना है, मेरे मोबाइल के आगे हाथ रखना है, जो मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मैं अपने काम में बहुत सिंसियर हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, थंबनेल बना रहा हूँ या कोई सी भी चीज़ बना रहा हूँ ना, तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अकेला बैठ के बनाऊँ। तो जब भी ये मैं चीज़ बनाने लगता हूँ ना, ये आके मुझे तंग करने लग जाती है और ये मुझसे मोबाइल छीनने लग जाएगी। वो इसकी दूसरी आदत मुझे बुरी लगती है, इसको मैं कहता भी हूँ। तीसरी इसकी बुरी आदत ये है कि जब भी हमारी लड़ाई होती है ना, ये मुझे टेंशन देती है, ये छुप जाती है कहीं। 2 दफा ये बेड के नीचे छुप गई है और ऊपर से मोबाइल बंद कर देती है। मैं ढूंढ ढूंढ के पागल, मैंने कहा यार पता नहीं किधर है किधर है, और बेड के नीचे छुपी हुई थी। ये तो कुदरतन मैंने, मेरा दिमाग काम किया, मैंने बोला बेड के नीचे देखता हूँ। एक दिन हमारी लड़ाई हुई, बेड के नीचे छुप गई। एक दिन मेरी लड़ाई हुई 6ठे फ्लोर पे जाके सीढ़ियों पे बैठी हुई है। ये मुझे जब भी हमारी लड़ाई है, जब भी हमारे दरमियान नोक झोंक होती है, तो उस दौरान ये जो है ना कहीं छुप जाती है और मैं उससे परेशान हो जाता हूँ। फिर ऊपर से स्टेटस इस तरह लगाएगी, ऐसे लगेगा वो ये तो कहीं गई भाई, ये चली गई। ये इसकी बुरी आदत है तीसरी। और चौथी इसकी बुरी आदत ये है, मैं कोई सी भी चीज लाऊंगा ना खाने की अपने तरफ से, मैं वीआईपी लेके आऊंगा, इलाके वालों से पूछ पाछ के यार यहाँ की बेस्ट चीज क्या है खाने में। जो चीज मैं लेके आऊंगा वो अच्छी भी होगी ना, ये बोलेगी जानो मजा नहीं आएगा। ये इसकी चौथी बुरी आदत है। पांचवी इसकी बुरी आदत ये है, मैं घर से निकलूं, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, घर वालों में, जहां भी जाऊं, इसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे जाके मैं पहुंचूंगा इसकी कॉलें आना शुरू कि वापस आओ। अभी मेरी बात वहीं बीच में होगी, इसके कॉलें मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि जल्दी आओ वापस आओ। और अभी मैं वहां पर खड़ा हुआ होता हूँ, हालांकि मेरी बात मुकम्मल ही नहीं होती। फिर इसको मैं समझाऊँ ना कॉल पे कि 1 मिनट में आ रहा हूँ, फिर मुझे कहेगी कॉल क्यों काट दी बीच में। ये इसकी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। और ये 5 बुरी आदतें मैंने आपको इसकी बता दी हैं, और इसने भी मेरी 5 बुरी आदतें बता दी हैं। वो भी सोच समझ के बताइए, हमें मिल नहीं रही थी बुरी आदतें हैं हाँ, कौन सी। और अब जो है ना 10 आदतें अच्छी ये मेरी बताएगी, फिर मैं इसकी 10 अच्छी आदतें बताऊंगा। फिर आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि हमारी दोनों की 10 अच्छी आदतों में आपको कौन सी अच्छी आदत लगी है हमारी। अमजद की बताने लगी हूँ 10 अच्छी आदतें। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी क्योंकि मैं एकदम से नहीं बता सकती हूँ। तो पहली अमजद की अच्छी आदत ये है, जब मैं खाना बनाती हूँ ना, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो जब मैं खाना बनाती हूँ तो अमजद बोलते हैं जानम क्या खाना बनाया है। अच्छा भी नहीं होता लेकिन इनको बहुत पसंद आता, बिल्कुल नखरे नहीं करता जब मैं खाने बनाती हूँ तब। दूसरी इनकी अच्छी आदत ये है, अगर मैं कहीं जाती हूँ बाहर, जब फैमिली में कहीं भी जाती हूँ, तो ये मेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। मुझे बोलते हैं जानम बस तुम घर आ जाओ, मतलब मेरे बगैर 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरा शौहर जो मेरा जानम है वो मेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो ये इनकी दूसरी अच्छी आदत है। तीसरी जो इनकी अच्छी आदत है वो ये है, जैसे कि दूसरे मर्द होते हैं वो झूठ बोलते हैं रिलेशन स्टार्ट होने से पहले। तो अमजद ने, जब हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ था, हम लोगों का प्यार मोहब्बत वाला जो सीन था, उसमें अमजद ने अपनी सारी जितनी भी बातें थी वो सच सच बताई थी। मुझे एक भी झूठ नहीं था, जिसके ऊपर मैं मर गई थी, मैं फिदा हो गई थी। तो ये अमजद की तीसरी अच्छी आदत है, अमजद जी कभी भी झूठ नहीं बोलते। चौथी इनकी अच्छी आदत ये है, जैसे कि काफी लड़कियां शादी के बाद परेशान होती हैं कि यार हमारे शौहर हमें टाइम नहीं देते, बाहर जाके मुंह मारते हैं, बातें करते हैं, कॉलों पे लगे रहते हैं, लड़कियों के चक्करों में होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पे मैं फक्र करती हूँ कि मुझे जो शौहर मिले हैं वो ऐसे हैं, वो मेरे अलावा किसी को भी देखते नहीं है। तो चौथी जो है आदत ये अच्छी है इनकी।
पांचवी इनकी अच्छी आदत ये है, इनकी नींद पूरी हो या ना हो, जब मैं उठ जाती हूँ तो उसके बाद ये नहीं सोते हैं। हालांकि ये लेट सोते हैं, व्लॉग अपलोड भी करते हैं, एडिट भी करते हैं, तो जब मैं उठने वाली होती हूँ, अगर मैं उठ जाती हूँ तो फिर ये नहीं सोते हैं। हालांकि इनकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब मैं उठती हूँ तो ये नहीं सोते हैं। छठी आदत इनकी ये मुझे अच्छी लगती है, जब मुझे थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है, लाइक जैसे मैं बीमार हो जाती हूँ तो ये एक्टिव हो जाते हैं। जब तक मैं ठीक नहीं होती, ये मेरे सर के ऊपर रहते हैं, मेरा ख्याल करते हैं। तो मुझे ये आदत इनकी बहुत अच्छी लगती है कि मेरे शौहर मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये आदत। और सातवीं आदत इनकी मुझे ये अच्छी लगती है, जब मेरा बाहर जाने का दिल करता है तो अमजद ने कभी मना नहीं किया कि रात है, दिन है, सुबह है, देर है, जल्दी है, कभी मना नहीं किया। जब मैं बोलती हूँ ना जाना, मुझे बाहर जाना है, मेरा दिल करा, तो मेरे जानम ने बस बाइक की चाबी उठानी है या फिर गाड़ी की चाबी उठानी है, बोलना चलो जानम चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत है, लाइक मुझे परेशान नहीं होना पड़ता, मिन्नतें नहीं करनी पड़ती अपने शौहर की कि मुझे बाहर लेके जाओ। तो ये इनकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। आठवीं आदत मुझे इनकी ये पसंद है, मुझे मैगी खाने का बहुत शौक है। तो जब मैगी खत्म होते हैं ना, उससे पहले मैगी बहुत सारे घर आ जाते हैं, और खाती भी मैगी मैं वो हूँ जो ये बनाते हैं। रात में 3 बजे मुझे बहुत क्रेविंग होती है मैगी खाने की, तो मेरे शौहर जो है वो मुझे मैगी बना के रात को 3 बजे देते हैं, और बहुत परेशान भी होते हैं लेकिन बना के देते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, साथ साथ डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं मुझ पे, ये कौन सी आदत है। और 9वीं जो आदत है अमजद की मुझे अच्छी लगती है, वो ये है, अमजद ने मुझे चेंज कर दिया है। पहले मैं ऐसी ड्रेसिंग नहीं करती थी, मैं बहुत शॉर्ट ड्रेसिंग करती थी और दुपट्टा नहीं पहनती थी, और अमजद के कहने पे मैंने ये दुपट्टा वगैरह पहनना स्टार्ट किया। इनकी अच्छी आदत ये है कि मुझे इन्होंने पाकिस्तान में रहना सिखाया है, जो वो है अमजद की बदौलत। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैसे रहना है, कैसे करना है। मैं शलवार कमीज तो कभी पहनती नहीं थी, तो अमजद की वजह से मैं शलवार कमीज पहनने लगी हूँ। मुझे एहसास हुआ है कि मतलब पाकिस्तानी आवाम कैसे रहती है, लेडीज को कैसे रहना चाहिए, वो मेरे शौहर ने मुझे बताया है। पहले मैं कभी किसी की भी नहीं सुनती थी, तो मेरे हस्बैंड की ये आदत मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे शलवार कमीज पहनना स्टार्ट कर दिया। 10वीं इनकी अच्छी आदत ये है, मैं बहुत सीरियस होकर बता रही हूँ, 10वीं इनकी अच्छी आदत ये है, कम पैसों में गुजारा कैसे करते हैं, ये मेरे कोई शौहर से सीखे। मतलब बहुत कम पैसों में गुजारा करते हैं ये, और मतलब मैनेज कर लेते हैं सब चीज़ें। मैं तो कभी भी मैनेज ना करती इतनी सारी चीज़ें कम पैसों में। तो ये कम पैसों में बुरे वक्त में, हालात में, जैसे भी हो मैनेज करना सीख गई हूँ मैं इनसे। तो ये इनकी अच्छी आदत लगती है मुझे, जो कि मैं भी इस आदत को सीख गई हूँ। 10 अच्छी आदतें बताई हैं, और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कौन सी आदत अच्छी लगी है इनकी। तो जी यास्मीन ने मेरी 10 अच्छी आदतें बता दी, और अब मेरी बारी है कि मैं यास्मीन की 10 अच्छी आदतें बताऊं। सबसे पहली अच्छी आदत इसकी मैं ये बताता हूँ कि इसके अंदर जो है ना इंसानियत है। कैमरे के पीछे हंस रही है ये, इसके अंदर इंसानियत जिंदा है। ये लोगों की हेल्प करती है, बच्चे नज़र आ जाएं गरीब या कोई बूढ़े नज़र आ जाएं, अच्छा इसके पास अगर नाम भी होना तो इसकी कोशिश होती है जितने हैं ये इनको दे दे। ये इसकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट में लाजमी बताना कि ये वाकई इसकी अच्छी आदत है। दूसरी इसकी ये अच्छी आदत है कि ये जो है ना एक अच्छी हाउसवाइफ है, और ये हर चीज़ को मैनेज करती है। अगर मेरे मुश्किल हालात भी हों, या कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो घर के बंदे होते हैं उनके पे मुश्किल हालात आ जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, तो ये घबराती नहीं है। हालांकि इतनी लग्जरी लाइफ गुजार के आई है, उसके बावजूद जो है ना मेरे साथ चलती है, और हर मोड़ पे हर जगह पे मेरे साथ होती है। ये दूसरी इसकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तीसरी इसकी अच्छी आदत ये है कि जो मेरे माँ बाप हैं इनको जो है ना अपना माँ बाप समझती है, और कभी भी इसने उनको फील नहीं करवाया कि मैं आपकी बहू हूँ। ये आदत मुझे पहले दिन से लेकर अब तक ये आदत इसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये जो है ना मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप समझती है, और उनका बहुत ख़ास ख्याल रखती है, और मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आती है। 10 आदतों के बीच में जो चौथी आदत है इसकी ये अच्छी है कि इसने कभी मेरे ऊपर शक नहीं किया। 8 महीने हो गए हमारी शादी को, और इसने कभी भी मेरे ऊपर शक नहीं किया, जो कि इसकी आदत ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्योंकि आजकल जो औरतें होती हैं वो अपने शोहर पे लाजमी शक करती हैं, कहती हैं अरे मैं क्या करूं, मेरा शोहर तो उधर भी मुंह मारता है, उधर भी मुंह मारता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम ने कभी किसी को नहीं बोला कि मेरे शोहर में जो है ना ये फॉल्ट है, ये इधर उधर देखता है, या किसी लड़कियों से जो है मतलब कि इसके दिल में तलब होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही मेरे दिल में कभी आएगा इंशाल्लाह। तो ये जो है मेरे ऊपर भरोसा करती है, कभी मैं इसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अच्छा आदतें तो मैं बताने लग जाऊँ तो इतनी अच्छी आदतें हैं कि मैं बता के पूरी रात ख़त्म हो जाए, आदतें ख़त्म नहीं होगी। लेकिन 5वीं आदत इसकी ये अच्छी है कि ये मुझे पैसों के मामले में कभी भी परेशान नहीं करती। जैसे होती हैं कि कहती हैं कि अब हमें इतने पैसे चाहिए, हमने यहाँ जाना है, हमने वहाँ जाना है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब भी हम किसी मार्केट में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो ये जो है ना उन सब चीज़ों का बदला एक ही बारी में ले लेती है। कोई 10, 15, 20 हज़ार की चीज़ें एक साथ ले लेती है। तो बाकी पैसों के मामले में कभी इसने मुझे परेशान नहीं किया। अगर कभी हालात ऐसे भी हो जाते हैं कि बंदे के पास पैसे नहीं होते, तो ये उस चीज़ को मैनेज करती है और मुझे तंग नहीं करती कि मुझे पैसे दो।
छठे इसकी आदत ये मुझे अच्छी लगती है कि 8 महीने हो गए हमारी शादी को, 9वां महीना चल रहा है, तो हमारे दरमियान कुछ भी कभी ऐसी वैसी नचाकियाँ हो जाती हैं। आप लोगों को पता है कोई भी ऐसे मॉडल एक्टर, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिनके घर में लड़ाइयाँ ना हो। तो हमारे दरमियान जो भी बात होती है हम एक दूसरे तक रखते हैं। मैं तो किसी को बताता नहीं हूँ, और इसकी अच्छी आदत ये है कि ये भी किसी को नहीं बताती। हालांकि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मैं इसके साथ ज्यादती कर लूँ, तो ये उस बात को जो है ना अपने तक रखती है, किसी और को नहीं बताती, और ये इसकी आदत मुझे अच्छी लगती है। 7वीं आदत इसकी मुझे ये अच्छी लगती है कि ये जो है ना मेरी बात को समझती है, और जो भी मैं इसको बोल देता हूँ ये जो है ना वही करती है। मतलब इसने कभी ऐसा नहीं किया कि जो मैं बोलूँ और ये बोले कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही है ये वो। तो जो मैं इसको बोलता हूँ मेरी जो है ना हर बात को मानती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये इसकी आदत शादी से पहले नहीं थी, शादी के बाद ये बात इसके अंदर आई है, जो कि मेरे साथ निकाह हुआ है तो उसके बाद। हालांकि शादी से पहले मैं इसको जानता था, मतलब इसकी आदतों का मुझे पता चल गया था कि किस आदत की मालिक है। बट ये जो 7वीं इसकी आदत है, ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसने अपने आप को चेंज किया है मेरी खातिर, और मेरी हर बात को मानती है और मेरे जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करती है। 8वीं आदत इसकी ये अच्छी है कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है। असल में तुम्हारी अच्छी आदतें हैं नहीं, कोई गिनवा के थक गया हूँ। 8 आदतें बता दी मेरे को 2 घंटे में, जो है ना अब मुझे समझ नहीं आ रही। जानम ऐसे नहीं बोलो, सारी अच्छी आदतें हैं। बुरी कौन सी आदत है ये बताओ? बुरी आदतें को तकरीबन 2-3 दिन लग जाएंगे मुझे बताते बताते। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी तुम्हारी आदतें गिनवाऊं। 2 परेशान होकर बैठे में कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी अच्छी आदतें याद नहीं आ रही। याद कर, नहीं ये क्लिप तो मैं लगाऊंगी। इतनी देर बाद सोच सोच के अच्छी आदतें बता रहे मेरी। ये देखो मेरी अच्छी आदतें बताते बताते सो गए। जानू उठो यार, बताएं यार। यार मेरे सर में इतना बोझ हो रहा है ना 2 आदतें बताने के लिए, मुझे समझ नहीं आई कौन सी 2 आदतें। अब तो 2 रह गई है यार, नहीं आ रही ना जहन में यार। यार ये तो गलत बात है जानम, मतलब मैं इतनी बुरी हूँ? 2 आदतें नहीं आ रही ना तुम्हारी। कुछ आदतें हो तो मैं गिनवाऊं, गिनवा दी मैंने यार, बस 8 पे गुजारा करता हूँ आज। मेरे शोहर साहब को ना मेरी अच्छी आदतों का पता ही नहीं है, वो अलमारी में छुप के आते याद कर रहे हैं, सर पकड़ के बैठे हैं। यार जानो करती हो, याद नहीं आ रही मुझे। यार उठो तो सही, आओ आओ। अब मैं नहीं बता रहा मुझे। क्यों नहीं बता रहे भाई, ये क्या बात है? हैं ही नहीं ना यार, मैं क्या करूं, मैं थक गया हूं गिनवा गिनवा के, मेरा एंड हो गया। जानम सही से बता दो, कसम से मैं बंद कर दूंगी वरना मैं सो जाऊंगी। हाँ मेरे ध्यान में आ गई अच्छी आदत, आ गई 9वीं आदत मुझे इसकी अच्छी याद आ गई। कौन सी? ओहो ये भी बुरी आदत है तुम्हारी। मैं समझा अच्छी है, ये भी बुरी आदत है तुम्हारी कि मुझे जो है ना सुकून से सोने नहीं देती, ये भी बुरी आदत है तुम्हारी। अच्छी आदत कौन सी है, कौन सी यार? अच्छी आदत ये है ना कि जब भी आप काम करते हो तो मैं आपको बोलती हूँ मुझे सुला दो फिर करते रहो, ये अच्छी आदत तो। मुझे काम पूरा नहीं करने देती हो, मेरे काम के बीच में मुझे कहती हो कि ये काम यहीं पे रोको, मुझे सुलाओ फिर काम करो, जब तक मैं खुद सुस्त हो जाता हूँ। जल्दी जल्दी प्ले करो, कहीं ये आदत भी भूल ना जाए। 9वीं इसकी अच्छी आदत ये है कि मुझे टाइम पे खाना देती है और अपने हाथ से खाना खिलाती है। 10वीं इसकी आदत ये अच्छी है कि ये मेरी तस्वीर और वीडियो जब भी बनाती है बहुत अच्छी बनाती है। मतलब नहीं अच्छी बनाती। मैंने आखिरी 2 आदतें पेल दी ऐसे ही, मुझे नहीं याद तुम्हारी कौन सी 10 अच्छी आदतें हैं। बहरहाल गाइस मुझे ये इसकी अच्छी आदतें याद थी, यकीन करें इसकी बुरी आदतें मैं गिनवाता हूँ पूरी रात गुजर जाएगी। मुझे इतना परेशान करती है, इतना तंग करती है ना, यकीन करें कि मेरे सर में दर्द हो जाता है। थैंक यू सो मच, मैंने अल्लाह अल्लाह करके इसकी 10 आदतें बताई हैं आप लोगों को, मुझे याद नहीं आ रही थी वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि हमारा टाइम ही इतना अच्छा गुजरता है, कभी सोचा ही नहीं है कि इसकी कौन सी अच्छी आदतें हैं कौन सी बुरी आदतें हैं, इसलिए पता नहीं चलता, हर वक्त हम खुशहाल में गुजारते रहते हैं। बाकी गाइस 2 दिन से हमारा यूट्यूब पे व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे थे, वो ये मसला था कि हमारा जो यूट्यूब था ना वो 2 से 3 दिन हो गए बंद हो गया था, किसी ने हैक कर लिया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना रिकवर हो गया यूट्यूब, और अब इंशाल्लाह हर रोज़ व्लॉग आएंगे। और लाहौर में है अभी तक हम लोग, और लाहौर में तकरीबन हैं 8-10 दिन और। तो लाहौर से जो भी बंदा हमसे मिलना चाहता है बरह रास्त हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है और हमसे मिल सकते हैं। हम लोग जौहर टाउन में रुके हुए हैं, जौहर टाउन है ना एम्पोरियम मॉल के पास, जौहर टाउन में एम्पोरियम मॉल हमसे जो है ना तकरीबन 3 से 4 मिनट पैदल का सफ़र है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमारा व्लॉग देखा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।